नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरबीएनएल के स्टॉक के बारे में। जी हाँ, रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी, जो रेलवे की कंपनी है, तो इसके स्टॉक के बारे में फुल एनालिसिस करूंगा। साथ के साथ मैं आपको 2023 का फ्यूचर इस कंपनी के स्टॉक का कैसे रहने वाला है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में काम करने वाली ये कंपनी आरबीएनएल का, अगर मैं इसका प्रदर्शन की बात करूंगा तो कंपनी बहुत अच्छे प्रदर्शन इसने किया है। लास्ट आप देख रहे होंगे। अब आने वाले समय में इसका जो स्टॉक है उसका प्राइस किस डायरेक्शन में जाने वाला है, और गवर्नमेंट जिस तेज़ी से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ज़्यादा फोकस दिख रही है, और उसकी वजह से आने वाले जो टाइम है उसमें रेल विकास निगम लिमिटेड का ये स्टॉक में के जो बिजनेस है उसमें कितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, इसी तरह के पॉइंट्स पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। और आपके जितने भी डाउट्स हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ के साथ अगर आप पहले से इस कंपनी में एज ए इन्वेस्टर अपने स्टॉक में, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो भी ये आप वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप जानते हैं, आरबीएनएल एक गवर्नमेंट यानी कि सरकारी संस्था है। आप बहुत अच्छे जानते हैं क्योंकि ये रेलवे का ही एक स्टॉक है, और रेल विकास निगम के नाम से जाना जाता है। रेल विकास निगम लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कह सकते हैं आप इसको, कंपनी ही है जो भारतीय रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये देखती है, उनका ये काम करती है। और इंडियन रेल की रेल में न्यू लाइंस का जो डेवलपमेंट होता है, डबलिंग होती है, गॉज कन्वर्सेशन होता है, रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क हैं। साथ के साथ मेट्रो प्रोजेक्ट्स को भी आजकल देख रहे हैं, वर्कशॉप्स वगैरह भी इनके बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं रेल के। तो इसी तरह के इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो प्रोजेक्ट है उसी की तरह का ये कंपनी है। और आप देखेंगे कि इसमें अगर मैं लास्ट ईयर की या से आपकी स्टार्टिंग करूंगा, तो अगर आप जैसे अभी 2023 की बात कर रहे हैं, तो 2023 में अभी ये स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है ये आपसे मैं डिस्कस करूंगा। साथ के साथ शुरुआत करेंगे लास्ट ईयर के जनवरी या मार्च से। आप समझ सकते हैं अभी मार्च है तो लास्ट ईयर मार्च से ही मैं स्टार्ट करता हूं, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके स्टॉक ने अब तक कितने रिटर्न दिए हैं। तो आज जैसा आप अगर पहले से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस कंपनी ने एक साल के अंदर करीब करीब 90% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको दिया है, यानी कि एक प्रॉफिटेबल स्टॉक ये रहा है। और उस समय ये लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर 2022 मार्च में इसका स्टॉक करीब करीब 32-33 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था। तो जस्ट कि अब डबल पे ट्रेड कर रहा है, 63 रुपीज़ 30 पैसे आज का दिन का ये इसका ट्रेडिंग प्राइस रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि 32 से सीधा सीधा इस समय 63 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हाईएस्ट की साल में अगर मैं हाईएस्ट की बात करूंगा तो हाईएस्ट इसका नवंबर में रहा है। नवंबर में ये 80 रुपये तक भी ट्रेड कर रहा था। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, स्टॉक अच्छा है। आप जानते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है तो डिविडेंड भी ये कंपनी बहुत अच्छा ऑफर करती है। तो इस लिहाज से भी ये स्टॉक बहुत महत्वपूर्ण स्टॉक माना जाता है। आने वाला फ्यूचर यानी पूरे साल में ये क्या रिटर्न देने की क्षमता रखती है, कैसा ये अर्निंग पोटेंशियल इसमें देखने को मिलेगा, उस पर मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। साथ के साथ मैं 2 वीक्स का भी आपको बता दूंगा कि 14 डेज में किधर इसके प्राइस जाने वाले हैं। तो जो प्रिडिक्शन है 2 वीक्स की मैं आपको दूंगा, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। प्रिडिक्शंस जो है, मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि प्रिडिक्शन टेक्निकल बेस्ड एनालिसिस पर बेस्ड होती हैं, और ये कोई पामिस्ट या ज्योतिष से रिलेटेड नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रेल विकास निगम के इस स्टॉक की, तो एक लाइन में जो वन लाइन की जो इसकी स्टोरी है इस स्टॉक की, तो ये एक आउटस्टैंडिंग स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि 1 ईयर के अगर आप प्लान करते हैं। शॉर्ट टर्म में भी आप इस पर अर्न कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न आप कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों से इसका स्टॉक थोड़ा डाउन चल रहा है। लास्ट आपने जैसा देखा कि ये नवंबर में 80 रुपीज़ के आसपास भी रहा, तब से आपका देखेंगे तो थोड़ा डाउन है, 63 रुपीज़ 64 रुपीज़ पर ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये स्टॉक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टॉक है। अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इसमें जरूर थोड़ी स्लो है, बट ये एक अच्छा स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग स्टॉक है। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ 2 वीक्स में ये किधर रहने वाला है, किधर ये मतलब किस डायरेक्शन में आपको समझ में आएगा कि लो जाएगा या हाई जाएगा। तो 2 वीक्स का मैं आपसे शेयर करता हूँ डेट वाइज, चाहे आप नोट कर लें, चाहे आप उससे अपना आगे का प्लान कर पाएंगे। 15 मार्च की हम बात करेंगे तो 15 मार्च 2023 यानी 2023 में ये 65 रुपीज़ और 30 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। उसके बाद 16 मार्च को आप नोट करेंगे तो 68 रुपीज़ 40 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 17 मार्च को 67 रुपीज़ 45 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 20 मार्च को 66 रुपीज़ और 10 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला ये स्टॉक है। 21 मार्च को आप 63 रुपीज़ और 15 पैसे,
22 मार्च को आप नोट कर सकते हैं, 22 मार्च को 63 रुपीज़ और 60 पैसे की मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। 23 मार्च को 66 रुपीज़ 75 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। साथ के साथ 24 मार्च का आप नोट करेंगे तो 24 मार्च को 65 रुपीज़ और 75 पैसे रहने वाला है। और 27 मार्च का आप नोट करेंगे तो 27 मार्च 2023 को ये 64 रुपीज़ और 30 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। तो ये इसका 14 डेज का एक मैंने आपको इसका फ्यूचर प्रिडिक्शन आपको दिया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब मैं आगे की बात बताता हूँ। तो आगे आप देखेंगे कि 2 वीक्स के अंदर इसका अपसाइड और डाउन साइड क्या रहने वाला है 2 वीक्स में, यानी 14 डेज के अंदर। तो इसका अपसाइड रहेगा 68 रुपीज़ 45 पैसे और डाउन साइड जो रहने वाला है वो करीब 56 रुपीज़ 25 पैसे इसका डाउन साइड रहेगा, यानी कि लो साइड। तो ये इसका हाईएस्ट और लोएस्ट 14 डेज का मैंने आपको प्राइस का प्रिडिक्शन दिया है। अब साथ में मैं आपको बताता हूँ पूरे मंथ का, एक मंथ वाइज इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या रहने वाला है, फोरकास्ट बेस्ड प्रिडिक्शन है ये। तो अप्रैल टू दिसंबर 2023 में ये कैसा रहने वाला है, तो ये आपको समझ में आएगा। तो मैं अप्रैल से आपको स्टार्ट करता हूँ। तो अप्रैल 2023 में आप देखेंगे तो ये मोटा मोटी आपको 67 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस के आसपास ही पूरे महीने में इसका एक एवरेज मैक्सिमम प्राइस यही रहने वाला है, 67 रुपीज़ और 10 पैसे के आसपास ये रहेगा। मई में 70 रुपीज़ 75 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। जून में 73 रुपीज़ 30 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। जुलाई में 73 रुपीज़ 95 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। और अगस्त 2023 की बात कर रहे हैं तो अगस्त 2023 में ये आपको देखने को मिलेगा 76 रुपीज़ 65 पैसे और के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा, मंथ वाइज का है। सितंबर में आप नोट करेंगे 78 रुपीज़ 90 पैसे। अक्टूबर में 84 रुपीज़ 30 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। नवंबर की बात करेंगे तो नवंबर में 95 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला है। और दिसंबर में ये आपको एवरेज में अगर आप चेक करेंगे तो 98 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। ये मैंने आपको पूरे साल का 2023 का एक आपको फोरकास्ट प्रेडिक्शन मैंने आपको आरबीएनएल का स्टॉक का बताया है। अब बात करते हैं कि फ्रेश अगर अभी एक साल के लिए आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि 63 रुपीज़ 64 रुपीज़ पर अभी जैसा आप जानते हैं ये ट्रेड कर रहा है। और इस समय अगर आपने इन्वेस्ट किया और एक साल का अगर आप प्लान करके चलते हैं तो इसके अंदर जो अर्निंग पोटेंशियल है वो करीब 50 से 55% के आसपास ये आपको साल में अर्निंग पोटेंशियल देने वाला एक स्टॉक है। इसमें इतनी कैपेसिटी बनती हुई दिखती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और जो भी लोग अपने अपने टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं वो मुझे लिख सकते हैं। सभी की वीडियो पाइपलाइंस में भी हैं और धीरे धीरे वो वीडियो अपलोड हो रही है। आपको वीडियो पसंद आई है, आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। चैनल में ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेरे शॉर्ट्स पे आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, सलाम, ऑल द बेस्ट।